आज की जो ये कहानी है, ये कोई शास्त्रों में लिखी हुई कहानी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है। हमारे पास आए दिन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए फ़ोन आते रहते हैं। उसी में से एक ये फ़ोन आया है जो कि मध्य प्रदेश से आया हुआ है। और इस फ़ोन को सुनने के बाद मैं खुद ही इतना भावुक हो गया और रोने के लिए मजबूर हो गया और सोचा कि आप लोगों को भी ये सत्य सुना देता हूँ, इसीलिए इसको डाल रहा हूँ, जिससे आप लोग भी इस सत्य को समझ पाएँ कि पूरा जीवन हम लगे रहते हैं मेरा मेरा करने में और दौड़ते रहते हैं कि ये बच्चों के लिए होगा और इनके लिए होगा, और हमारे जीते जी यही बच्चे हमको कितना कुछ दिखा देते हैं, पर हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। अगर हम संस्कार नहीं देंगे तो ऐसे ही होगा। यह जो बच्चा है यह किसी फोर्स में है और ये विवश है, और इसके 4 भाई हैं और चारों भाई अपने माँ को निकाल देते हैं और माँ मजबूर होके अपने मायके चली जाती है। जब इस बच्चे को ये पता चलता है कि मेरे भाई माँ को नहीं रख रहे हैं और वो घर से निकाल दी गई है और वो अपने मायके चली गई है, मतलब मेरे मामा के यहाँ चली गई है, तो यह छुट्टी लेके जाता है और अपनी माँ को बुलाकर अपने घर लाता है। और जब घर में आ जाती है माँ, तो इसके बच्चे, जो ये सेना का कार्मिक है, इसके बच्चे और इसकी जो पत्नी है, धर्मपत्नी जी हैं, वो 7 महीने में ही इतनी माँ से ऊब जाती हैं, उनकी सेवा करने से मना करने लगती हैं, और वो भी इस फौजी से बोलने लगती हैं कि इनको आप कहीं पर दूसरे जगह ले जाओ, इनको जहाँ रखना है वहाँ रखो, इनको घर में नहीं रखो। जिससे ये परेशान होके मेरे पास फ़ोन करता है। आप खुद ही इसकी वार्तालाप मेरे से जो बात किया है फ़ोन में, आप सुने और आप खुद देखें, आप भी करुणा से भर जाएंगे। जबरदस्त समस्या आ रही है मैडम पे कि घर का काम, माँ का काम, और बच्चे भी नहीं सुन रहे। तो अब इतने प्रेशर से, दबाव से अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे पे भी चढ़ लेती है, बोला तुम सारी समस्या मेरे लिए छोड़ते जा रहे हो। अरे तो माता जी कोई समस्या थोड़ी है, माता जी तो अपनी है, उनको समस्या थोड़ी हम कहेंगे। माता जी तो अपनी है, उनका सेवा करना हमारा दायित्व है। अब मेरे लिए मुसीबत असमंजस ऐसा फंस रहा है कि बहन बोलती है कि मेरे यहाँ ले आओ, लेकिन बहन के यहाँ माँ को छोड़ते हैं तो धर्म जा रहा है। अब वही मैं कहूँगा कि लड़की जो होती है, तो लड़की कभी माँ को बताओ दूसरे के वहाँ जाके वो तैयार है कि मैं कर लूँगी। हम खुद, हमारा घर जो है माता जी का बनाया हुआ सब कुछ हमारा, हमको जन्म दिया है, तो हम नहीं कर पाएंगे तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। बस हमें तो इतना ही आशीर्वाद दो कि थोड़ा सा साथ घर वालों में ना इतना साथ भर दो कि ताकि ये थोड़ा सा ना इनके जो अंतिम संस्कार तक कम से कम साथ को बना के रखें, इनका हौसला न टूटे। हौसला नहीं टूटेगा, केवल सत्संग करें, प्रभु का सत्संग करेंगे, उसी से ज्ञान प्राप्त होगा, काम कुछ नहीं जाएगा। यही भक्ति जो है, यही साथ जाना है, इसी से कल्याण होगा, कलह शांत होगा। अब माता जी को बिल्कुल अगर इसमें कहीं से थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाती है, समस्या आगे खड़ी हो जाती है तो मुश्किल है। घर टूट गया तो मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैं चला हूँ हमेशा धर्म पे चला हूँ, और धर्म के ही चलते बीच वाले भाई ने ना ऐसे ही मार झगड़ा कर थोड़ा सा माइंड साइड आउट हो जाता है उनका, तो उसके चलते बोल भी देती है उल्टा सीधा। तो उन्होंने क्या किया कि मेरी बहू से झगड़ा ना हो तो उन्होंने माँ को मेरे मामा के घर पर छोड़ दिया जी। तो मैं मजबूर होके माँ को अपने मामा के घर से लेके आया था जी। मैं जब इन्होंने देखो कहाँ, जब मायके में बैठा दिया, मायके में थोड़ी रहेगी, मायके में थोड़ी मरेगी। अरे तो 7 महीना पहले गाड़ी करके माँ को अपने घर पर मैं लेके आया कि चलो जैसी मेरे पे बनेगी वैसी मैं घर पर करूँगा। कम से कम माता जी को जब तक जिंदा है,
बड़ा भाई बिल्कुल इस चीज को ना बिल्कुल वो नहीं कर रहा है। अब पैसा मैं लगा रहा हूँ, दवाई मैं करा रहा हूँ, सारा चीजें मैं कर रहा हूँ, मैंने किसी से कोई पैसा तक नहीं मांगा कि क्या दवाई का पैसा क्या है, मेरे से जैसे बन रही वैसे करूँगा। लेकिन अब मेरे लिए ऐसी समस्या खड़ी हो रही है कि बच्चे और मैडम हाथ खड़ा कर रही है। तो इसका जानते हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई घर में ऐसी समस्या फैला रखा हो कि इनके घर में शांति बनी रहे। नहीं जानते हैं। एक चीज कहूँगा कि माता जी को बहुत ही भाव से अपने पास रखें और उनकी सेवा करें, और ये भूल जाएं कि इनके और बच्चे हैं वो क्यों सेवा नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा भाव रखेंगे तो जरूर ही शांति आ जाएगी और पूरी तरह कृपा हो जाएगी। ये नहीं ध्यान रखना है कि और भाई क्यों और इनके बच्चे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं क्यों करूं। वही मैं उनको बोला कि तुम अपना कर्म करो, माँ की दूसरे की चिंता मत करो कि दूसरा क्या कर रहा है। दूसरा हर आदमी अपने अपने कर्म से चलता है और कर्म लेके ही आया है। तो कौन आदमी को कितने संकट झेलने, किसको समस्या करनी, कोई भी ऐसी आपत्ति आती है ना, ऊपर वाला उसी से सेवा करवाता है जो करने लायक। ये आपका परम सौभाग्य है कि माता जी आपके हिस्से में आई हैं और भाइयों के हिस्से में नहीं आई हैं। अगर उनको बताओ सेवा नहीं करेंगे तो वो जाएंगी कहाँ। अगर इसको एक बार मन में विचार करने से ही करुणा भर जाती है और दिल दुखी हो जाता है कि एक सोच भी कैसे सकते हैं कि माता जी की सेवा मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, इनको दूसरे भाई ले जाएं। अब उनका माइंड ऐसा है ना कि माइंड आउट ऑफ हो जाता है, तो वो कुछ की मारी कुछ भी बोल देती हैं, गाली भी दे देती हैं, चाहे बहू हो चाहे कोई। उनको जब इस चीज़ का ना, कभी बहू को लड़की बोल देती हैं, लड़की को मम्मी बोल देती हैं, ऐसे मान लो से साहब से। तो अब उनके मुंह से कोई भी शब्द निकल जाए तो निकलने के ये थोड़ी है कि नहीं को उनका बुरा मान जाए। कि हर संसार को मान, पूरे गांव को समाज को पता लग गया है कि इनका माइंड आउट ऑफ हो जाता है। अरे जब हम छोटे थे, मतलब माँ का बच्चा जब छोटा होता है तो लेटरिन तक लगा लेता है, लेटरिन के ऊपर ही चल देता है, तो माँ उस समय तो नहीं बोल देती कि मेरा बच्चा का दिमाग खराब है, ये लेटरिन ही अपने ऊपर क्यों लगा ले रहा है। उसको तब भी वो समझा देती हैं, नहला देती हैं और उतना ही प्यार करती हैं, उससे ज़्यादा भी। तो मान लीजिए कि अगर उनका दिमाग भी खराब हो गया है तो हमको तो और ज़्यादा सेवा उनका ध्यान रखना चाहिए कि उनको कोई कष्ट न होने पाए। यही परम धर्म है। मैं कैसे कहूँ, मेरे को तो इतना करुणा आ रहा है और इतना दुख महसूस कर रहा हूँ इन सबको सुन के कि कैसे। इसको मैं बता रहा हूँ, मेरा इतना हृदय ना, मैं यही भगवान से वो कर रहा हूँ कि भगवान मेरा धर्म ना चला जाए। इसमें समस्या ऐसी संकट की घड़ी में मेरे को खड़ा कर दिया है कि कहीं मेरा धर्म ना चला जाए। तो मैं नहीं जाएगा, केवल धर्म को बचाने के लिए ना अपने धर्म पत्नी जी को और अपने बच्चों को समझाओ कि माता जी का, दादी जी का अपने बहुत ध्यान रखें। वो उन्हीं के चरणों में ही पूरे धाम हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर माता जी का आशीर्वाद वो लेते रहेंगे तो जरूर ही हर बाधा दूर हो जाएगी। भगवान मान के उन्हीं माता जी को कल से वो पूजा चालू कर दें, देखिए हर तरह की बाधा दूर हो जाएगी और घर में शांति छा जाएगी। उनको समझाइए, नहीं तो एक बार मेरे से बात करवाइए। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उनको समझ में आए कि माता जी कोई बाहर की चीज़ नहीं है, उन्हीं के द्वारा ही ये पूरा घर बना है। एक एक दिन उनका, एक एक इसमें पसीना उनका लगा हुआ है, इतना मेहनत से उन्होंने इसको बनाया है, उसी के हम एक अंश। एक बार ये अपन जो मंगलवार का और जो ग्रह शांति के लिए और कोई उपाय ऐसा हो कि जिसको मैं कर सकूं यहाँ पे, क्योंकि वो घर गृहस्थी वाले ना, वो तो अपने इस चीज को छोड़ भी सकते हैं जी, और कभी हो जाए जो उनका सादा सिंपल बन जाए वो तो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ का ये सिस्टम है, अभी ऐसी स्थिति है कि दिन में 2-2, 3-3 बजे तक खाना नहीं बन पा रहा है जी। ऐसी स्थिति में समस्या में खड़े।
तो नहीं तो मैं ग्रह कलेश का कारण क्या हो रहा है? इसका समस्या नहीं आ रहा है, पता लग रहा है कि इतना पता औसत एकदम साफ चल रहा है, पता साफ चल रहा है। इस मानसिकता को मन से निकाल दें कि माता जी और भाइयों के पास जाएं। ये मान लें कि माता जी मेरे पास ही रहेंगी, ये मेरा सौभाग्य है और यहीं पर इनकी सेवा होगी, लास्ट तक ये यहीं पर रहेंगी। जिस दिन ये मान लेंगी उसी दिन से शांति छा जाएगी घर में। हाँ, इसको पूरी तरह से महामंत्र मान लें और जरूर ही इसको करें, माता जी की सेवा करें, सब पूरी तरह से शांति हो जाएगी और हर कार्य अच्छे से होने लग जाएगा। यह वीडियो मैंने किसी को दुखी करने या उसको ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाया है। अगर किसी को मेरे वीडियो से दुख लगता है, ठेस पहुंचता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग इस रिकॉर्डिंग को ज़रूर सुने होंगे और समझ पाए होंगे कि सत्य क्या है। पूरा जीवन हम कितना कुछ करते हैं और लास्ट में देखो, कोई भी माँ बाप होते हैं, जब उनके साथ इस तरह से होता है, उनके दिल में क्या बीतता होगा। आप एक बार कल्पना करें कि कितना उनको दुख होता होगा कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं सहा है और आज उनको कोई एक रोटी देने वाला नहीं है, एक लोटा पानी देने वाला नहीं है। इससे ज़्यादा दुखद और कुछ हो ही नहीं सकता। और हम इधर उधर भटकते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि माँ बाप के चरणों में ही चारों धाम हैं। इन्हीं की सेवा अगर आप लोग करेंगे सच्चे मन से, इनको अगर तकलीफ़ नहीं होने देंगे, तो मानिए कि आपके हर कार्य एकदम ठीक हो जाएंगे और हर ग्रह बाधा आपकी दूर हो जाएगी। और मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर यह वीडियो आपके दिल के करीब आया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर ही कुछ अपना सुझाव लिखें। प्रभु आपका हर प्रकार से कल्याण करें और सद्बुद्धि दें और ऐसी शक्ति दें कि आप अपने कर्तव्यों की रक्षा और सेवा परिपूर्ण रूप से कर सकें। जय श्री राम।